हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉरल वैल्यू क्लास। बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ऑफिरो द जाइंट। ऑफिरो एक आदमी का नाम है जो कि एक जाइंट आदमी है। जाइंट मतलब जो कि एक विशालकाय आदमी है, बहुत लंबा चौड़ा उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, उसकी स्टोरी है। ठीक है, तो इस स्टोरी में हम सीखने वाले हैं जो वैल्यूज़, वो पहले जान लेते हैं। वैल्यूज़ टू लर्न। तो हम क्या सीखने वाले हैं, कौन कौन सी वैल्यू लर्न करने वाले हैं? ह्यूमिलिटी के बारे में। ठीक है, ह्यूमिलिटी कौन सी वैल्यू है? ह्यूमिलिटी इज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल। ह्यूमिलिटी एक क्वालिटी है जो कि जो व्यक्ति उदार होते हैं, दूसरों के प्रति दया भाव जिसमें होता है, वो एक क्वालिटी है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी बिल्ड ट्रस्ट। यदि आप विनम्र हो तो आप पे लोग आसानी से विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। हम्बल पीपल आर मोर पावरफुल देन प्राउड पीपल। प्राउड पीपल कौन होते हैं? जो कि अपने आप पे बहुत घमंड करते हैं, गर्व करते हैं, ऐसे लोग प्राउड पीपल होते हैं। लेकिन हम्बल पीपल ज़्यादा पावरफुल हैं। जो व्यक्ति अपने आप पे घमंड करते हैं उनकी तुलना में जो हम्बल पीपल हैं, जो विनम्र है, जो उदार है, जो दया भावना वाली व्यक्ति हैं, वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है किसी भी सिचुएशन को बहुत आसानी से और अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। राइट। सो ह्यूमिलिटी इज़ ए वर्च्यू। ये एक गुण है। वर्च्यू क्या है? एक गुण है। ह्यूमिलिटी, विनम्रता होना एक गुण है। एंड इट मीन्स नॉट बीइंग प्राउड बट अंडरस्टैंडिंग द पेन्स एंड नीड्स ऑफ अदर। इसका मतलब है कि प्राउड न होना, बल्कि दूसरों के पेन्स मतलब दर्द और उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखना, उसको अंडरस्टैंड करना, समझना कि सामने वाला कितना दुखी है, क्या उसकी ज़रूरत है, ये समझना। ये एक ह्यूमिलिटी है, ये भावना है जो कि इंसानों में होती है यदि आदमी विनम्र होता है। तो प्राउड आदमी में ये भावना नहीं होती है। देयर हैव बीन मैनी हम्बल पीपल इन द वर्ल्ड में बहुत से ऐसे हम्बल पीपल हैं जो कि याद रखे जाते हैं आज भी। ठीक है, दे डिवोटेड देयर होल लाइफ्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। डिवोटेड मतलब जिन्होंने अपना होल लाइफ, पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिया। डिवोट कर दिया मतलब समर्पित कर दिया। फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, दूसरों की देख रेख में, सुरक्षा में अपना जीवन ही समर्पित कर दिया कि दूसरों को दुख में उनका हेल्प करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। दो दे आर नो मोर, हालांकि वो सब नहीं है अब इस दुनिया में। दे स्टिल लिव इन आवर हार्ट, लेकिन वो अब भी हमारे दिलों में रहते हैं। दे आर इंडीड इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब ये अमर हो चुके हैं। ऐसे व्यक्ति जो है जो कि हम्बल थे और जिन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों के दुख और सुरक्षा में बिता दिए, ऐसे जीवन जो उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, वो आज भी जो है दिलों में जीवित हैं और ये अमर है, वो इमॉर्टल है। राइट। लुक एट द पिक्चर ऑफ सम पीपल हु डिवोटेड देयर होल लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। मानवता को उन्होंने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। अपना जीवन ना जी के उन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए जिया। फाइंड आउट दीज कंट्रीब्यूशन दैट मेड देम इमॉर्टल। ये कुछ आपको दिए गए हैं ऐसे पिक्चर्स जिन्होंने अपना जीवन जो है देश के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, दूसरों के लिए, समाज के लोगों को, गरीबों को, अपने जीवन उसको उनके दुख से उबारने के लिए उन्होंने लगा दिया। तो ये कुछ हैं, जैसे कि महात्मा गांधी हैं, मदर टेरेसा हैं, राजा राम मोहन राय हैं। ये सब हैं जो कि दूसरों के बीमार आदमी को, दुखी आदमी को, समाज में जो भी पीड़ित है उनको दुख से उबारने में उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, हेनरी डुनेंट, मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना जीवन लोगों के दुख को मतलब उबारने में, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और ये इमॉर्टल है, ये अमर हो चुके हैं। राइट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉरल वैल्यू
क्लास बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ऑफिरो द जाइंट। ऑफिरो एक आदमी का नाम है जो कि एक जाइंट आदमी है। जाइंट मतलब जो कि एक विशालकाय आदमी है, बहुत लंबा चौड़ा उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, उसकी स्टोरी है। ठीक है, तो इस स्टोरी में हम सीखने वाले जो वैल्यूज़ वो पहले जान लेते हैं। वैल्यूज़ टू लर्न, तो हम क्या सीखने वाले हैं, कौन कौन सी वैल्यू लर्न करने वाले हैं। ह्यूमिलिटी के बारे में, ठीक है। ह्यूमिलिटी कौन सी वैल्यू है? ह्यूमिलिटी इज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल। ह्यूमिलिटी एक क्वालिटी है जो कि जो व्यक्ति उदार होते हैं, दूसरों के प्रति दया भाव जिसमें होता है, वो एक क्वालिटी है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी बिल्ड ट्रस्ट। यदि आप विनम्र हो तो आप पे लोग आसानी से विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। हम्बल पीपल आर मोर पावरफुल देन प्राउड पीपल। प्राउड पीपल कौन होते हैं? जो कि अपने आप पे बहुत घमंड करते हैं, गर्व करते हैं, ऐसे लोग प्राउड पीपल होते हैं। लेकिन हम्बल पीपल ज़्यादा पावरफुल हैं। जो व्यक्ति अपने आप पे घमंड करते हैं उनकी तुलना में जो हम्बल पीपल हैं, जो विनम्र है, जो उदार है, जो दया भावना वाली व्यक्ति हैं, वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है किसी भी सिचुएशन को बहुत आसानी से और अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, इफ़ेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं, राइट। सो ह्यूमिलिटी इज़ ए वर्च्यू, ये एक गुण है। वर्च्यू क्या है? एक गुण है ह्यूमिलिटी। विनम्रता होना एक गुण है। एंड इट मीन्स नॉट बीइंग प्राउड बट अंडरस्टैंडिंग द पेन्स एंड नीड्स ऑफ अदर। इसका मतलब है कि प्राउड न होना, बल्कि दूसरों के पेन्स मतलब दर्द और उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखना, उसको अंडरस्टैंड करना, समझना कि सामने वाला कितना दुखी है, क्या उसकी ज़रूरत है, ये समझना, ये एक ह्यूमिलिटी है। ये भावना है जो कि इंसानों में होती है यदि आदमी विनम्र होता है। तो प्राउड आदमी में ये भावना नहीं होती है। देयर हैव बीन मैनी हम्बल पीपल इन द वर्ल्ड में बहुत से ऐसे हम्बल पीपल हैं जो कि याद रखे जाते हैं आज भी, ठीक है। दे डिवोटेड देयर होल लाइव्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। डिवोटेड मतलब जिन्होंने अपना होल लाइफ, पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिया। डिवोट कर दिया मतलब समर्पित कर दिया। फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, दूसरों की देख रेख में, सुरक्षा में अपना जीवन ही समर्पित कर दिया कि दूसरों को दुख में उनका हेल्प करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। दो दे आर नो मोर, हालांकि वो दो मतलब हालांकि वो सब नहीं है अब इस दुनिया में। दे स्टिल लिव इन आवर हार्ट, लेकिन वो अब भी हमारे दिलों में रहते हैं। दे आर इंडीड इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब ये अमर हो चुके हैं। ऐसे व्यक्ति जो है जो कि हम्बल थे और जिन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों के दुख और सुरक्षा में बिता दिए, ऐसे जीवन जो उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, वो आज भी जो है दिलों में जीवित हैं और ये अमर है, वो इमॉर्टल है, राइट। लुक एट द पिक्चर ऑफ सम पीपल हु डिवोटेड देयर होल लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। मानवता को उन्होंने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। अपना जीवन ना जी के उन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए जिया। फाइंड आउट दीज कंट्रीब्यूशन दैट मेड देम इमॉर्टल। ये कुछ आपको दिए गए हैं ऐसे पिक्चर्स जिन्होंने अपना जीवन जो है देश के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, दूसरों के लिए, समाज के लोगों को, गरीबों को अपने जीवन को उनके दुख से उबारने के लिए उन्होंने लगा दिया। तो ये कुछ हैं, जैसे कि महात्मा गांधी हैं, मदर टेरेसा हैं, राजा राम मोहन राय हैं। ये सब हैं जो कि दूसरों के बीमार आदमी को, दुखी आदमी को, समाज में जो भी पीड़ित है उनको दुख से उबारने में उन्होंने अपना जीवन लगा दिया, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, हेनरी डुनांट, मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना जीवन लोगों के दुख को मतलब उबारने में, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और ये इमॉर्टल है, ये अमर हो चुके हैं, राइट। सो चिल्ड्रन, ऐसे ही एक व्यक्ति ऑफिरो था
जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया दूसरों की नीड के लिए, ज़रूरत के लिए, उसकी एक स्टोरी है। लेट्स स्टार्ट। ऑफ्रो वॉज इज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग मैन। ऑफ्रो जो है एक बहुत लंबा और मजबूत आदमी था। ही लुक्ड लाइक ए जाइंट, मतलब एक तरह का जैसे राक्षस होते हैं ना, बहुत लंबे चौड़े दिखते हैं। नॉर्मल व्यक्ति जो है छोटा दिखता है, जाइंट राक्षस कैसे दिखते हैं, बहुत हाइट में लंबे, बहुत लंबे तगड़े होते हैं। उसी तरह से लगता था कि वो एक राक्षस टाइप का, मतलब चेहरे से नहीं, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर इतना लंबा चौड़ा था कि एक जाइंट की तरह दिखता था। बट ही वॉज काइंड एंड हम्बल, लेकिन वो क्या था, काइंड एंड हम्बल था, विनम्र भावना थी उसके अंदर, वो बहुत दयालु था। वन डे एन ओल्ड मैन केम एंड स्टूड नियर हिम। एक दिन एक ओल्ड मैन उसके पास आके खड़ा हो गया। स्टूड नियर हिम मतलब उसके पास आके खड़ा हो गया। ही लुक्ड वेरी सैड, वो कैसे दिख रहा था, सैड दिख रहा था। और फिर वो लुक्ड एट हिम, और फिर उन्हें उसको देखा। लुक्ड एट हिम मतलब उसको देखा। आस्क्ड और कहा, कैन आई हेल्प यू सर। क्या कहा, किसने कहा, कैन आई हेल्प यू सर। और फिर उन्हें कहा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। किसको कहा, उस ओल्ड मैन को कहा। द ओल्ड मैन सेड, आई वॉन्ट टू गो अक्रॉस द रिवर। ओल्ड मैन ने क्या कहा, मैं रिवर के अक्रॉस जाना चाहता हूँ, बट इट इज़ डीप, लेकिन नदी जो है, ये रिवर जो है बहुत गहरी है, लेकिन मैं उसको पार करना चाहता हूँ। एंड द करंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। करंट का मतलब यहाँ पर है कि धारा, जो नदियों की बहाव जो होती है वो, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब तेज़ी से बह रही है ये नदी, उसका जो धारा है बहुत स्पीड में आ रही है। एंड आई डोंट नो स्विमिंग, और मुझे स्विमिंग करना नहीं आता है। डोंट वरी सर। किसने कहा ये डोंट वरी सर, ये कहा ऑफिरो ने। डोंट वरी सर, द रिवर इज़ नॉट टू डीप फॉर मी। ये रिवर मेरे लिए गहरा नहीं है। कम एंड सिट ऑन माई शोल्डर, आके मेरे शोल्डर पे बैठ जाओ। आई कैन वेट थ्रू इट। वेट का मतलब होता है कि नदी में, पानी में मूवमेंट करना, अपना बॉडी मूव करना पानी में, ठीक है, तो वो होता है वेट। आई कैन वेट थ्रू इट, पानी में मैं मतलब इसके, नदी के थ्रू मैं आपको दूसरी जगह ले जाऊंगा, ठीक है। ऑफरो बेंड डाउन ऑन हिज नीज। ऑफरो ने क्या किया, घुटने के बल बैठ गया, क्योंकि अब वो आदमी जो था, ओल्ड मैन, छोटा था, तो उसको कंधे पे बिठाना था, तो उसको नीचे झुकना पड़ा, वो नीचे बैठ गया। द ओल्ड मैन सैट ऑन हिज बिग ब्रॉड शोल्डर। आप देख सकते हो किस तरह से ये ओल्ड मैन जो है बैठ गया इस जेंट ऑफिरो के कंधे पे, ठीक है। इसका शोल्डर बहुत ब्रॉड था, चौड़ा था, और उसके शोल्डर पे बैठ गया। विथ फर्म स्टेप्स, और मजबूती से, फर्म मतलब मजबूती से कदम रख के उसने बैठ गया। ऑफरो वॉकड अक्रॉस द रिवर। ऑफरो रिवर के अक्रॉस पार कर लिया। गॉड मे ब्लेस यू। किसने कहा, ओल्ड मैन ने कहा कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें आशीर्वाद दे। एंड वेंट दिस हिज वे, और अपने रास्ते चला गया, राइट। नाउ ऑफरो टर्न्ड एंड वेडेड बैक। अब ऑफरो वापस आ गया। कैसे वापस आया, वेडेड बैक मतलब पानी के थ्रू वो वापस दोबारा अपने साइड में आ गया। एंड ही लुक्ड एट द रिवर एंड सेड टू हिमसेल्फ। उसने रिवर को देखा और अपने आप से कहा, लेट मी बिल्ड ए हट ऑन द रिवर बैंक। ऐसा करता हूँ मैं, एक बिल्ड घर, हट, एक झोपड़ी बिल्ड कर लेता हूँ रिवर के किनारे। दिस वे आई कैन हेल्प पीपल हु वांट टू क्रॉस द रिवर। इस तरह से मैं, जो लोग क्रॉस करना चाहते हैं रिवर को, मैं उसका हेल्प कर सकता हूँ। बट डोंट नो स्विमिंग, जो स्विमिंग करना नहीं जानते हैं उनको मैं पार करा सकता हूँ, इस तरह मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। इसलिए मैं एक हट बना लेता हूँ रिवर के किनारे। ही मेड ए स्मॉल हट देयर एंड स्टार्टेड लिविंग इन इट। उसने एक छोटा सा झोपड़ी बना लिया वहाँ पर और रहने लगा। एवरी डे ही कैरीड ओल्ड मैन, वुमेन, चिल्ड्रन अक्रॉस द रिवर। और जो भी लोग उसको बोलते थे उसको वो कैरी करके रिवर के क्रॉस में ले जाता था। वन नाइट
देयर वॉज ए टेरिबल स्टॉर्म। एक बार एक रात को ऐसा आया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेरिबल मतलब बहुत ज़्यादा बहुत भयानक स्टॉर्म तूफान आ गया। स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, बहुत तेज़ हवा ब्लो होने लगी। एंड द स्काई ग्रू डार्क, और स्काई जो है वो अंधेरा छा गया सब जगह। आकाश जो है काला हो गया, पूरा अंधेरा हो गया। एंड द क्लाउड थंडर्ड, क्लाउड मतलब बादल गरजने लगे, थंडर्ड मतलब गरजने लगे। एंड द लाइटनिंग फ्लैश्ड, और बिजली चमकने लगी। एंड द रिवर वाटर रोज एंड द वेव्स वेयर राइजिंग, रिवर वाटर ऊपर की ओर चलने, ऊपर की ओर आगे पीछे मतलब रेस हो गई, बहुत ऊंचाई तक मूवमेंट करने लगी, मतलब इतनी तेज़ तूफान थी। सडनली ऑफ्रो हर्ड ए वॉइस, अचानक ऑफ्रो ने एक आवाज़ सुनी। ऑफ्रो ऑफ्रो प्लीज़ टेक मी अक्रॉस द रिवर, मुझे इस रिवर के क्रॉस पार कर दो। एंड सेव मी, और मुझे बचा लो। राइट, तो देखते हैं आगे क्या होता है। देन ऑफ्रो लुक्ड आउट ऑफ हिज हट, ऑफ्रो ने बाहर अपने हट से निकल के देखा। ही सॉ ए स्मॉल बॉय सिवरिंग इन द कोल्ड, उसने क्या देखा, छोटा लड़का देखा जो कि सिवर कर रहा था, ठंड के मारे कांप रहा था। सिवरिंग मतलब कांप रहा था। एंड ही वेंट नियर द बॉय, वह बॉय के पास गया और सॉफ्टली बोला, क्या बोला, ओ लिटिल वन कम इन टू द हट, इस हट के अंदर आ जाओ। द वेदर इज़ रफ, वेदर इज़ रफ मतलब ख़राब है, वेदर ख़राब है। वेदर इज़ रफ, वी कांट गो नाउ, हम अभी नहीं जाते हैं, मतलब अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि वेदर ख़राब है। वी विल क्रॉस द रिवर इन द मॉर्निंग, सुबह जब मौसम ठीक हो जाएगा तब हम क्रॉस कर लेंगे। इसलिए उसने कहा कि मॉर्निंग में हम रिवर क्रॉस कर लेंगे। द चाइल्ड लुक्ड सैड, वो बच्चा सैड हो गया, दुखी हो गया। ही सैड प्लीज़ टेक मी क्रॉस द रिवर जस्ट नाउ, उसने कहा प्लीज़ मुझे अभी रिवर जस्ट नाउ, अभी तुरंत मुझे पार करा दो। आई कांट वेट, मैं वेट नहीं कर सकता। ऑफ्रो हेल्ड द चाइल्ड लविंग इन हिज स्ट्रॉन्ग आर्म्स, ऑफ्रो ने उस बच्चे को प्यार से उठाया अपने स्ट्रॉन्ग आर्म्स में। ऑल राइट ही सेड वी विल गो राइट नाउ, हम अभी चलते हैं, उसने कहा हम अभी चलते हैं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द स्टॉर्म, तूफान से मत डरो। ऑफ्रो पुट द चाइल्ड ऑन हिज शोल्डर, ऑफ्रो ने उस बच्चे को कहाँ उठा दिया, शोल्डर पे उठा लिया। एंड वेडेड थ्रू द एंग्री रिवर, वेडेड थ्रू द एंग्री रिवर मतलब अब रिवर में तूफान आ रही तो मतलब रिवर में क्या है, रिवर गुस्सा हो गया है, बहुत तूफान आ रही है तो वो उसकी लहरें जो है ऊपर नीचे हो रही है, इसलिए उसे एंग्री रिवर कहा गया है। उस एंग्री रिवर के अंदर से वॉक करने लगा। द आइसी वेव्स लैश्ड ऑन हिज बॉडी, आइसी वेव मतलब बर्फीली हवा जो थी, जो बर्फीली लहरें थी पानी की, वो उसकी बॉडी को मतलब थपाके मारने लगी, उसकी बॉडी को लैश करने लगी, मतलब स्ट्रक करने लगी, यहाँ लिखा हुआ नीचे, उसकी बॉडी से टकराने लगी। एंड द विंड रोड, और हवा ऐसे लग रहा थी गरज रही है, दहाड़ रही है, ऐसा आवाज़ आ रहा था हवा से वो। बट ही हेल्ड द चाइल्ड टाइटली एंड वॉकड ऑन इट, लेकिन उसने बच्चे को टाइटली पकड़ के उसने वाटर के अक्रॉस किया। एट लास्ट दे रीच द अदर साइड, लास्ट में वो दूसरे साइड पहुंच गए। ऑफ्रो हेल्प द चाइल्ड एंड गेट डाउन हिज सेल्फ शोल्डर जेंटली, उसने हेल्प किया, फिर वो बच्चा नीचे उसके शोल्डर से आराम से उतर गया। द लिटिल वन सेड, छोटा बच्चा क्या कहता है, शैल आई कम विथ यू। द लिटिल वन ही सेड शैल आई कम विथ यू, इट इज़ टू डार्क फॉर यू टू गो अलोन। अच्छा, इसमें ऑफ्रो कहता है उस छोटे बच्चे को, क्या कहता है, शैल आई कम विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं, क्योंकि अभी बहुत अंधेरा हो गया, डार्क हो गया है, तुम घर कैसे जाओगे। बट द चाइल्ड सेड, लेकिन बच्चे ने क्या कहा, ही ओनली स्माइल्ड एट ऑफ्रो एंड वॉकड अवे, उसने उस ऑफ्रो पे मुस्कुराया और चला गया। ऑफ्रो सॉ ए सर्कल ऑफ लाइट अराउंड द चाइल्ड हेड, ऑफ्रो ने एक, जैसे ही वो मुड़ा तो उसने बहुत बड़ा लाइट मतलब एक
उस बच्चे के सिर के पास लाइट देखा, एक गोल लाइट उसे दिखाई दिया उसके हेड के पास। नाउ ही अंडरस्टूड एवरीथिंग, अब उसे समझ में आ गया कि ये नॉर्मल इंसान नहीं था। ही फेल ऑन हिज नीज एंड सेड, वो उस बच्चे के घुटनों में मतलब गिर पड़ा और कहा, ओ गॉड, इट वॉज जीसस क्राइस्ट हु आई कैरिड ऑन माई शोल्डर। ये तो जीसस क्राइस्ट भगवान थे, ईसा मसीह थे जिसको मैंने शोल्डर पे उठाया था। When people came to know of it, they gave Afro the name of क्रिस्टोफरो। जब लोगों को पता चला कि ऑफरो ने जीसस क्राइस्ट को उठा के पार करवाया, तो इसका नाम उन्होंने रख दिया क्रिस्टोफरो। ठीक है, फ्रॉम क्रिस्टोफरो वी गेट द इंग्लिश नेम क्रिस्टोफर, इसलिए क्रिस्टोफरो से इसका नाम पड़ गया क्रिस्टोफर। एंड इट मीन्स बियरर ऑफ क्राइस्ट। बियरर ऑफ क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट को उठाने वाला। लेटर क्रिस्टोफर केम टू नोन एज ए सेंट क्रिस्टोफर, बाद में यही क्रिस्टोफर जो है एक महान आदमी बना जिसका नाम सेंट क्रिस्टोफर हुआ, जो कि फेमस हुआ बहुत आगे जाके बहुत फेमस महान आदमी के नाम से फेमस हुआ जिसका नाम सेंट क्रिस्टोफर था। होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी ऑफ ऑफरो द जाइंट। तो किस तरह से उन्होंने अपने हम्बल व्यवहार से सभी की मदद की और इसलिए भगवान भी उसे दर्शन देने के लिए आ गए। राइट, तो ये थी हमारी स्टोरी। होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।